हिंदुओं के एक बड़े प्रसिद्ध धार्मिक स्थान कैलाश कुंड के लिए सरकार ने रास्ता बनाने का एक प्रपोजल था कि रोड बनेगी कैलाश कुंड की तरफ। इस कैलाश कुंड की तरफ रास्ते में जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ विभाग ने जो है ऑब्जेक्शन उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है इसको। उन्होंने कहा है कि ये जो रास्ता छतरगला से कैलाश कुंड सियोजधार से होते हुए बनेगा, उस प्रपोजल को लेकर उन्होंने ये कहा है। और जो चिट्ठी मेरे पास है ये 2 जून 2022 की चिट्ठी है। इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी बीसी रोड डिवीजन भदरवा उनको चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में वाइल्ड लाइफ वार्डन कठुआ ने उनको ये कहा है कि आपने 23 मई 2022 को जो मुझे चिट्ठी लिखी थी, जहां पर कुछ क्लैरिफिकेशंस हमने आपसे मांगी थी, वो क्लैरिफिकेशंस आपने दी हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ और ऑब्जर्वेशंस है हमारी, उन ऑब्जर्वेशंस को आपको ध्यान में लाना होगा। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि आप यात्रियों के लिए ये रास्ता बनाना चाहते हैं, पर्यटकों के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं जो कैलाश कुंड जाना चाहते हैं 15 दिनों के लिए 1 साल में। उन्होंने ये कहा है कि जो जस्टिफिकेशन आपने दी है कि 15 दिनों के लिए ये यात्रा जो है साल में, वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि इस सड़क के ऊपर 19 करोड़ रुपया खर्च होना है। और 19 करोड़ रुपया जब इसके ऊपर खर्च होगा तो एक भी बीच में जो हैबिटेशंस आती हैं, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे जो गांव आते हैं, उन गांवों में से किसी भी गांव को इस रोड से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये उन्होंने कहा कि ये सवालों के घेरे में है और ये अनजस्टिफाइड है, ये जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आप दोबारा प्रपोजल दें जिसमें आप इसको कंप्रिहेंसिवली जस्टिफाई करें, उसके बाद जाकर जो है हम आपको अनुमति देने पर सोच सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब हम आपके प्रपोजल को पढ़ते हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि कुछ एक एरिया जो है वो बन्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, उसमें आप डंपिंग साइट बनाना चाहते हैं, उसको भी आपको बन्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर शिफ्ट करना होगा और आपको दोबारा से प्रपोजल सबमिट करना होगा। उसके बाद यह भी कहा गया है कि इको फ्रेंडली मेजर्स आपको लेने होंगे ताकि सड़क बनने से कोई नुकसान जो है वहां पर वाइल्ड लाइफ को ना हो। ये 2 जून 2022 को चिट्ठी उन्होंने लिखी। उसके बाद मेरे पास एक और लेटेस्ट चिट्ठी आई है जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने वाइल्ड लाइफ वार्डन को जवाब दिया है। और जवाब में उन्होंने कैलाश कुंड की तरफ ये जाने वाले रास्ते को लेकर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, माफ कीजिएगा, वाइल्ड लाइफ वार्डन कठुआ को जवाब में ये कहा है कि, और बड़ा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो एक्सीएन, मेरे पास जो चिट्ठी है एक्सीएन पीडब्ल्यूडी बीसी रोड डिवीजन भदरवा, उन्होंने एक बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा, ये समझ में नहीं आता है कि आपने 15 दिन कैसे वर्कआउट किए हैं यात्रियों को और पर्यटकों को फैसिलिटेट करने के लिए जो लोग कैलाश कुंड जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी समझ से बिल्कुल परे है कि आपको कैसे लगा कि यह रास्ता सिर्फ 15 दिन के लिए खुला रहेगा और बाकी टाइम ये रास्ता खुला नहीं रहेगा, बाकी टाइम ये रास्ता बंद रहेगा। उन्होंने इसमें तफसील देकर उनको ये कहा कि ग्रिफ जो है वो रोड को रिस्टोर करती है हर महीने अप्रैल में, और रोड ये रास्ता जो है दिसंबर तक बिल्कुल खुला रहता है। तो उन्होंने कहा कि 8 महीने तक इसके ऊपर ट्रैफिक चल सकती है। और ये भी साथ में उन्होंने ये कहा क्योंकि ये जो रास्ता है ये सियोजधार को कनेक्ट करेगा और सियोजधार बड़ी खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और ये लाटी डूडू से सियोजधार को कनेक्ट, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लाटी डूडू से सियोजधार की रोड है उधमपुर में, ये उसके साथ कनेक्ट करेगा और इससे 2 डिस्ट्रिक्टों को, डोडा और उधमपुर के डिस्ट्रिक्टों को कनेक्टिविटी मिलेगी। और ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट होगा बदरवा और उधमपुर के बीच में, यानी बदरवा और उधमपुर को जोड़ने का काम जो है वो कैलाश कुंड का ये रास्ता करेगा। उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरे का पूरा रास्ता है बहुत खूबसूरत रास्ता है, इस खूबसूरत रास्ते को पर्यटक बहुत पसंद करेंगे और वो इस खूबसूरत सब्जे वाले रास्ते से जाना बहुत पसंद करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये रास्ता कैलाश कुंड के लिए जब जाएगा तो ये धार्मिक आस्था का केंद्र है, हिंदुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र है कैलाश कुंड। तो कैलाश कुंड के लिए ये रास्ता जाएगा और हर साल यहां पर यात्रा होगी और बहुत सारा पब्लिक इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है और उससे इको टूरिज्म को भी बड़ा फायदा होगा। और जहां तक 19 करोड़ रुपए का ताल्लुक है, 19 करोड़ रुपया जो है वो इस रास्ते को बनाने में लगेगा और ये इस इलाके डोडा और उधमपुर के इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। साफ तौर पर एक तरफ जहां वाइल्ड लाइफ वार्डन कठुआ ने कहा है कि ये रास्ता चूंकि उनके मुताबिक केवल 15 दिन के लिए खुला रहेगा
और उन्होंने ये कहा है कि दिस जस्टिफिकेशन फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट विजिटिंग कैलाश कुंड फॉर 15 डेज इन एन ईयर, कि अगर 5 साल में केवल 15 दिन के लिए उनके लिए ये रास्ता बनाना है तो उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि ये जस्टिफाइबल नहीं है, ये क्वेश्चनेबल है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी एक और चीज उन्होंने ये कहा है कि जहां तक इको फ्रेंडली मेजर्स का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि जो गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं उन गाइडलाइंस के ऐन मुताबिक काम किया जाएगा और रोड लेंथ को और बाकी तमाम तफसीलात भी जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD R&B भद्रवाह ने दी हैं। साफ तौर पर वाइल्ड लाइफ विभाग और PWD विभाग के बीच में तनातनी जो है इस प्रपोजल को लेकर शुरू हुई है। और इस प्रपोजल की जब मैं तफसीलात में आप चले जाते हैं तो आपको यह मालूम पड़ता है कि यह प्रपोजल 2011 का प्रपोजल है और 2011 में यह प्रपोजल जो है पहली बार जो है ये 2011 में सबसे पहले इस रोड को कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई थी। छतरगला से कैलाशकुंड सियोजधार से होते हुए ये रास्ता वहां जाएगा और ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में बाज़ाब्ता प्रपोजल को भी अगर आप पढ़ते हैं तो उस प्रपोजल में भी आपको साफ तौर पे पता चलता है कि ये 28/9/2013 का प्रपोजल है, 28 सितंबर 2013 का प्रपोजल है। उसमें बाज़ाब्ता मेंशन किया गया है। उस वक्त यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की बात इसमें की गई है कि वो यहाँ आते रहते हैं और उनको भी जब इस रोड के बारे में बताया गया तो उन्होंने भी कहा कि इस रोड को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रोड जो ये सड़क जो है बहुत बड़े तादाद पर भद्रवाह और उधमपुर, डोडा और उधमपुर के बीच में एक तो कनेक्टिविटी भी होगी और दूसरा इस सड़क का फायदा जो है वो कैलाशकुंड जाने वाले यात्रियों को भी होगा और यात्रियों के साथ साथ में पर्यटक भी इस खूबसूरत रास्ते पर जाना चाहेंगे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वाइल्ड लाइफ विभाग ने कहा है कि इस रास्ते को निकालना अक्लमंदी नहीं है और दूसरी तरफ वहीं पर PWD विभाग ने यह कहा है कि इस रास्ते को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो वाइल्ड लाइफ विभाग ने ऑब्जेक्शंस रेज की थी उन ऑब्जेक्शंस के जवाब में उन्होंने ये कहा है कि ये रास्ता 15 दिन के लिए नहीं बल्कि 8 महीने ये रास्ता लगातार खुला रहेगा। ग्रिफ वहां पर काम करती है। ग्रिफ आज भी जो सड़क इस वक्त अवेलेबल है उस सड़क को भी ग्रिफ जो है वो मेंटेन करती है। ऑब्जेक्शंस जो है मेनली वाइल्ड लाइफ विभाग के थे कि वहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से अगर रास्ता निकलेगा, पेड़ कटेंगे, जंगल का नुकसान होगा। लेकिन उसको लेकर भी PWD विभाग ने कहा है कि जिस वक्त हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते वक्त हम तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि ज्यादा पेड़ों को नुकसान ना हो और किसी भी तरीके से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या जो वहां से घना जंगल है उस जंगल को किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचे। मगर उन्होंने ये कहा है कि चूंकि ये रास्ता इतना खूबसूरत है और हिंदुओं के एक बहुत बड़े धार्मिक स्थल की तरफ ये रास्ता जाता है, इसलिए इस रास्ते को कंस्ट्रक्ट करना, इस रास्ते को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस छतरगला से कैलाशकुंड सियोजधार से होते हुए जो रास्ता बनने वाला है, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार इसको प्रायोरिटाइज करेगी और प्रायोरिटाइज करके ये जो तनातनी वाइल्ड लाइफ विभाग और PWD विभाग के बीच में शुरू हुई इस तनातनी को खत्म करके वाइल्ड लाइफ विभाग को भी कन्विंस करेगी कि जो आपकी लवाजमात हैं, जो आपकी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को भी मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जाए और दूसरी तरफ PWD विभाग को भी जल्द से जल्द इस रास्ते की कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत मिले ताकि यह रास्ता उधमपुर और डोडा के 2 जिलों को आपस में मिलाने का काम करे।